अपने बहुजन महान पुरुषों का इतिहास जानने के लिए सतमारा रॉन्ग नंबर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय, जय हिंद। आप लोग कौन सा व्रत रहे? आपको नहीं पता है सलिया, मैं बताती हूँ। ये लोग इसलिए व्रत रखती हैं कि भैया ना कुछ तो एक साल में कम से कम एक बार नई साड़ी ही आ जाएगी, है ना। कम से कम एक बार तो नई तो साड़ी आएगी। और फिर क्या करती हैं कि भैया कहीं कहेंगी नई चूड़ी, नई बिछिया और जो भी होता है जिसके अनुसार। अब भैया जब आप हर चीज कोरा कोरा पहनती होंगी ना, आप बुरा नहीं मानना मेरी बात को, लेकिन मैं बात कह दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोग कहते हैं कि भैया नई बिछिया, नई चूड़ी, नई बिंदी, लेकिन मैं तो कहती कि जब नई चूड़ी, नई बिछिया हर चीज आप लोग नहीं पहनती हैं तो भैया एक पति भी तो नया होना चाहिए, क्योंकि पति भी तो पुराना हो गया। भैया कि हम और आपको ये जो संविधान की बदौलत हम और आपको हमको अधिकार मिला है, उस संविधान को बचा करके रखना है। कहा जाता है कि अगर हम घर पर किसी एक पेड़ को लगा देते हैं, जब एक पेड़ को लगा देते हैं तो उस पेड़ को जब लगाते हैं तो इतना छोटा होता है, लेकिन धीरे 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 वो बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो हमें क्या देता है? अगर फल वाला है तो फल देता है, अगर वो छाया वाला है तो बड़ी सुंदर छाया देता है। इसी प्रकार से ये संविधान है कि जिस संविधान की बदौलत, अब किसकी बात करनी है, आज मैं भी खड़ी हूँ आपके सामने, तो आज मुझे भी संविधान की बदौलत बोलने का अधिकार मिला है। आज जहाँ पर हम और आप खड़े हैं, जहाँ पर हम और आप खड़े हैं, उसके लिए परम पूज्य बाबा साहब लड़े हैं। आज जो हम और आपको दौलत व शोहरत मिली, बाबा साहब की किसकी बदौलत? और तेजी से बोलो, बाबा साहब की बदौलत मिली। कहा जाता है कि जो हम और आपके चेहरे पर इतनी सुंदरता, इतनी चमक, आज लोग एक पहियों की तो कौन कहे भैया, चार चार पहियों पे चल रहे हैं। आज अच्छे अच्छे हमारी बहनें बड़ी सुंदर सुंदर आभूषण, बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियां पहन रही है, वो भी किसकी बदौलत? क्योंकि मैया रमा का त्याग आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। क्योंकि बहुत से लोग संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो इतिहास जरूर पढ़ते होंगे, क्योंकि माता रमाबाई ने कितना त्याग किया। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बच्चों को कुर्बान कर दिया। किसके लिए? हम और आपके लिए। लेकिन आज के समय में भैया अगर किसी का पति बाहर रहता है तो अगर उनके लिए नई साड़ी नहीं आई, अगर घर पर बच्चा बीमार है तो मैं जल्दी आ जाओ, घर पे नहीं भैया डंडा कुन्ने पे रखा है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हमें अपने समाज के लिए, अगर अपने किसी परिवार वालों के लिए, अगर किसी के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन कभी किसी के, दूसरे के लिए आप जी करके देखना, दूसरे की खुशी के लिए जी करके देखना, देखिए अपने आप को कितना अच्छा लगता है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं आज एक बच्चे को देख रहा हूँ तो कल जो ये मेरे हजारों नहीं करोड़ों जो हमारे ये दलित शोषित पिछड़े हैं, इनका क्या होगा? अगर हम एक दिन के रुक जाते हैं तो आगे इनका क्या होगा? अभी देखा आप लोगों ने कि चल रहा था गणपति बप्पा मोरया। अब मोरया का भैया हमें नहीं पता, ये कहाँ की भाषा है मोरया, इतना पता कि गणपति बप्पा बस हमारे हैं। अगर भैया तुम्हारे तो भैया जाके कहे गंगा में बहा दिया। भैया मूर्ति बनाई किन लोगों ने बनाई? मूर्ति हम प्यार की मतलब भर दी। उसके बाद जब भैया पूजा की 8 दिन 10 दिन जो भी किया, उसके बाद जाके कहाँ फेंक दिया? अब आपने न्यूज में देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, कि अखबारों में भी आता है कि लोग गए मूर्ति बहाने, लेकिन आज वहां जब कोई कूदा मूर्ति को डुबोने के लिए, सिरवाने के लिए, भैया वो हमेशा के लिए वो भी चला गया, इंसान भी चला गया। तो मैं कहती कि ऐसी कौन सी पूजा है? आपने देखा होगा सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा किसी के अगर मृत्यु होती है तो सबसे ज्यादा सनातन
धर्म वालों की, क्योंकि एक बीमारी होती है हिस्टीरिया बीमारी। लोग कहते हैं कि भैया उसको देवी आ गया, उसको देवता आ गया, उसको भूत आ गया। हमारे इधर बालाजी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर मेला लगता है, अभी मेला लगा भी था, तो कहते हैं वहाँ पर जो जाता है तो अपने आप से भूत उसको होता है तो अपने आप से नाचने लगते हैं। ये नहीं पता कि इनको सबसे ज्यादा क्या चढ़ी है, मस्ती और का। तो हमें भैया इन सब चीजों को त्यागना है और हमें ये जाने क्योंकि एक वो क्या होता है, एक बीमारी होती है कोई, एक कोई बीमारी होती है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। लोग कहते हैं उसको देवी आ गई, उसको देवता आ गया। अगर भैया ऐसे हर किसी को देवी और देवता आने लगे तो मैं तो कहती कि एक एक घर पर अगर सबको आए, लेकिन भैया कोई गरीब नहीं रहेगा। कि उस समय भी 33 करोड़ देवी देवता थे, तो उन लोगों ने जब हम और आपकी रक्षा नहीं की, तो इस समय में तो ज्यादा हमारी जनसंख्या है। क्योंकि कांसीराम साहब ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम और आपको अपने संविधान को जानना है, अपने इतिहास को जानना है। लोग कहते हैं, हमारे जैसे बड़े भैया ने बताया कि लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में, लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में, लोग कहते हैं कि सिख खतरे में, लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में। लेकिन मैं कहती कि अगर खतरे में है तो वो भी बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है। तो हम और आपको संविधान की देखभाल करनी है, रक्षा करनी है। कौन कौन करेगा? बाबा साहब के कारवा को। अब तो ये लगता है कि भैया बड़े भैया अरविंद भैया ने सब गांव गांव जाकर इतना सभी को जागरूक कर दिया है कि ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। तो ये कहना है, गीत सुनेंगे। ढूंढते रह जाओगे, क्या ढूंढते रह जाओगे? अरे पीएम सीएम नहीं बने पाओगे, पीएम सीएम नहीं बन पाओगे। अरे शिक्षा को रे अधिकार ढूंढते रह जाओगे, रह जाओगे, रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। अरे सोना चांदी नहीं मिलेगा, अरे सोना चांदी नहीं मिलेगा, इन बहनों का रे श्रृंगार ढूंढते रह जाओगे, रह जाओगे, रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, रह जाओगे, रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। क्योंकि भैया हमारी महिलाएं कहती हैं कि अगर हम मांग में सिंदूर नहीं लगाएंगे तो हमारे पति, पता नहीं पति रहे या न रहे। भैया सिंदूर इसीलिए लगाती है, कहती है कि हमारे पति की बहुत लंबी उम्र हो जाएगी। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे देखने से कोई कह सकता है कि मेरी शादी हो गई? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो ना सिंदूर लगाती, ना मैं तो एक चूड़ी पहनती, ना तो बिंदी लगाती। क्या मेरा पति जिंदा नहीं? क्या मेरा पति जिंदा नहीं? हम तो करवा चौथ भी नहीं रहते कभी, तो क्या मेरा पति जिंदा नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे कितना भी श्रृंगार को कुछ भी कर लो, भैया जिसको जाना है तो जाना है। कोई हमारे, हम तो कहते अगर मेरी शादी हो गई, हमारे पहचान बना दी गई कि सिंदूर चूड़ी बिछिया से पहचान बना दी गई, लेकिन भैया पतियों की क्या चिन्हारी बनाई गई? भैया पतियों क्या चिन्हारी बनाई गई? करवा चौथ रहती है कि मेरे पति की लंबी उम्र होगी, लेकिन हमारे भैया लोग क्या करते हैं? वो कौन सा व्रत रखते हैं? आप लोग कौन सा व्रत रखते हैं? आपको नहीं पता है सलिया, मैं बताती हूँ। ये लोग इसलिए व्रत रखती हैं कि भैया ना कुछ तो एक साल में कम से कम एक बार नई साड़ी ही आ जाएगी, है ना। कम से कम एक बार तो नई तो साड़ी आएगी। और फिर क्या करती हैं कि भैया कहीं कहेंगी नई चूड़ी, नई बिछिया और जो भी होता है जिसके अनुसार। अब भैया जब आप हर चीज कोरा कोरा पहनती होंगी ना, आप बुरा नहीं मानना मेरी बात को, लेकिन मैं बात कह दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोग कहते हैं कि भैया नई बिछिया, नई चूड़ी, नई बिंदी, लेकिन मैं तो कहती कि जब नई चूड़ी, नई बिछिया, हर चीज आप लोग नहीं पहनती हैं, तो भैया एक पति भी तो नया होना चाहिए, क्योंकि पति भी तो पुराना हो गया।
भैया अरविंद भैया जी, क्योंकि भैया पति में तो पुराना है, तो भैया पति क्यों नहीं चलने करती? अरे लोग शादी का जोड़ा नहीं पहनेंगे, फिर तुमको नया ही चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे लड़ाई क्यों ना हो। तो भैया हमें सब चीज जाननी है। और सबसे ज्यादा आप लोग ने देखा होगा कि त्योहार सबसे ज्यादा हमारी SC ST OBC सबसे ज्यादा यही त्योहार मनाते हैं। आपने बड़े लोग को कभी नहीं देखा फिजूल खर्च करते हुए, लेकिन हम लोग तो भैया चाहे किसी से उधार लाए, चाहे जेवर रख के लाए, कुछ भी करके लाए, लेकिन त्योहार मनाना है। तो आज के सभी भाई बहन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सतमारा रॉन्ग नंबर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।